देश की राजनीति मंडल और कमंडल के बीच से जा रही है। एक तरफ अगर बीजेपी का कमंडल है तो दूसरे तरफ हमारे राहुल गांधी और अखिलेश यादव का कमंडल और मंडल का जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो है। क्योंकि एक तरफ हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो ओबीसी वोटर्स हैं उनको ल्यूर करने के लिए अखिलेश यादव सीधे सीधे अपना कास्ट कार्ड खेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है राहुल गांधी अपना संविधान बचाओ स्टांस दिखा रहे हैं। लेकिन इन दोनों मुद्दों के बीच जो अब एक मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट आ गया है, जिस पर बहुत गर्म राजनीति छिड़ गई है, बहुत खतरनाक राजनीति छिड़ गई है, वो है सुल्तानपुर एनकाउंटर। बीतों दिन सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप पर डकैती के समय कुछ लड़कों के साथ पुलिस में भीड़ापंत हुई, जिसमें लगभग अगर सूत्रों के माने तो 5 से ज़्यादा लोग थे। लेकिन एक मंजेश यादव नाम के लड़के को घर से उठा लिया गया और बाद में हमें सुनने को मिला कि उसका एनकाउंटर किया गया है। पुलिस और उनके बीच मुठभेड़ में एनकाउंटर किया गया। लेकिन जो मेन मास्टरमाइंड था वो कोई राजपूत कम्युनिटी से था या फिर उसका टाइटल सिंह था। तो इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। गर्म होने का कारण ये है कि अखिलेश यादव का कहना है और अन्य जो राजनीतिक दल है जिसमें कांग्रेस स्वयं है, उसमें ये पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि ये इन लोगों ने बार बार एक ही बात कह रहे हैं। ये लोग ये कह रहे हैं कथित रूप से कि वहां पर जो यूपी पुलिस का जो एंगल है, स्टांस है, वो एंटी यादव और एंटी मुस्लिम चल रहा है। MY का जो फैक्टर है, जो PDA का फैक्टर है, उनके अगेंस्ट में है। हालांकि ये सभी पॉलिटिकल अप्रोच है, इस पर कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं है। और यहां पर योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट को घेरने का एक और कारण है, वो है बुलडोजर जस्टिस। वही बुलडोजर जस्टिस जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार से लगभग अब 17 तारीख और 15 तारीख के बीच जो सुनवाई होने वाली है, उसमें पता चलेगा कि आने वाले दिनों में बुलडोजर का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन फटकार तो लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक क्लिप बना चुका हूं, एक वीडियो बना चुका हूं। लेकिन जो मुद्दा अभी जब से सबसे ज्यादा गर्म हो चुका है वो है कि ये मंगेश यादव नाम के लड़के जिसका एनकाउंटर हुआ, उसके ऊपर की जो फैक्ट है, उसके ऊपर जो इतनी बड़ी राजनीति गर्म हो गई है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर इसकी निंदा की है। उन्होंने जो कोर्ट के बिना चलने वाले जो आइन व्यवस्था पर जो उल्लंघन हो रही है, उसके बारे में योगी सरकार को घेरा है। इस पर अखिलेश यादव भी बहुत ज़्यादा मतलब सीधे सीधे टक्कर ले रहे हैं गवर्नमेंट से। लेकिन जो चीज हर मुद्दों को एक जगह पर लेके आ रहा है, क्या सच में यहाँ पर MY फैक्टर को घेर रहे हैं योगी जी या नहीं घेर रहे हैं, ये तो आने वाले दिनों की प्रतिक्रियाओं की लड़ाई में अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ये एक बहुत सच बात है और ये हकीकत है कि जब बारिश में एक यूपी में एक कपल के ऊपर जब मॉब लिंचिंग जैसा एक झमेला हुआ था, एक केस हुआ था, जहां पूरे थाना को सस्पेंड कर दिया गया था, वहां उस केस को लेकर योगी जी ने पर्टिकुलरली एक मुसलमान युवक और एक यादव युवक का नाम अपने विधानसभा में पार्लियामेंट सेशन में कहा था, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा राजनीति छिड़ गई थी। मत भूलिए वहाँ पर बहुत सारे लड़के थे, वहाँ पर ठाकुर भी थे, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे MY फैक्टर को टारगेट किया था। तो राजनीति तो दोनों तरफ से है। ये कहना गलत होगा कि हम अगर कहें कि अखिलेश यादव ही सिर्फ अपना कास्ट कार्ड खेल रहे हैं और योगी जी नहीं खेल रहे हैं। दोनों तरफ से ये राजनीति चल रहा है। और ये राजनीति कहाँ जाके रुकने वाला है? ये राजनीति रुकेगा उन 10 सीटों पर जहां पर उपचुनाव होने बाकी है। उन उपचुनाव में बाई पोल्स में योगी जी का फ्यूचर भी टिका हुआ है और जो MY फैक्टर है उसका भी फ्यूचर टिका हुआ है। तो यहाँ पर अपने अस्तित्व के लड़ाई में बार बार अब जातीय समीकरण को घसीटा जा रहा है राजनीतिक जमी पर। आशा करता हूँ मेरा ये अप्रोच जो मैंने एनालाइज किया है उत्तर प्रदेश के ऊपर, क्राइम कॉन्सेप्ट के ऊपर, आपको अच्छा लगा। ऐसे ही नए नए अप्रोचेस, ऐसे ही नए नए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें और ऐसे ही नए नए कंटेंट के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।